मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। इस कवाली के हवाले से इन्हें शर्म नहीं आती? देखें जी, ये तो मैं कहूँगा कि ख़ास मेरे अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, सदका पैंतन पाक का, जो पाकिस्तान को अब तक वो कोई गिरा नहीं पाया। वरना ये साजिशें, ये कवालियाँ, ये मामलात, ये तो शुरू से हम देखते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो है अपना दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, पता नहीं क्या क्या इशू बता देते हैं, फिर आते भी यहाँ से प्रोटोकॉल भी लेके जाते हैं, प्यार भी लेके जाते हैं, तो जाके बातें भी करते हैं। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया, तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान दुश्मन भी नस्ली हो ना, तो उससे दुश्मनी का मज़ा आता है। अगर दुश्मनी बेनस्ल हो, उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। बात यह है कि जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो बनाई गई है, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई है या चाइना की पॉकेट को शो किया गया है, बात ये नहीं है। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना, जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है, वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। तो दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को सुअर के रूप में दिखाया गया है। इस वीडियो में चीन खुलकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कव्वाली गाते हुए सुअर के रूप में दिखाया गया है, जो चीन के जूते चाटते नजर आ रहा है। वही चीन जिसे पाकिस्तान अपना अब्बा मानता था और इसके आगे पीछे घूम रहा था। और इस वीडियो को देखकर ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी कहने को नहीं बचा इनको। लेकिन यही सच्चाई है, दुनिया में पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि हर कोई इनका मजाक उड़ा रहा है। इस वीडियो ने जैसे पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने रख दी है। आप सब तो जानते हैं कि पाकिस्तान में सुअर को हराम माना जाता है, और इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों को कितनी जली होगी आप तो समझ ही सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि इनके मन में इतनी जहरीली सोच भरी हुई है, ये लोग आसमानी ज्ञान को अपने मन में इतने भरे हुए हैं कि जैसे आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। लेकिन आज इनकी ऐसी बेइज्जती हुई है इस वीडियो में, जिसे पूरी दुनिया भी देख पा रही है। जिसने भी ये वीडियो बनाया है, उसने पाकिस्तान की असलियत कॉमेडी में ढालकर दुनिया के सामने पेश किया है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा है क्या जिसे पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। क्या है बाग कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। भीख ले आया 2-3 बरस का, भीख ले आया 2-3 बरस का, पाकिस्तान का लीडर बस यही है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है और खुद वाली मूवी है ये, बिल्कुल तक मेज रवैया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और शेमलेस है इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये जी सारा इंडिया का एजेंडा है, ठीक है। ये सारी यहूदी लॉबी और वो सारा कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क है जो कि एटॉमिक उसके पास है, एटॉमिक पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। धूल चाटू मालिक की, हाँ जी, वीडियो तो ये मैंने देखी है, तो इसमें बड़ा वो बुरा सा लगा। जिसम में तो जैसे आग सी लग गई है, क्योंकि मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा हमारा दुनिया में कोई मालिक नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और बाकी बात जो रही दूसरों की, तो वो आपको पता है कि इस तरह के स्कैंडल्स जो है ना वो बनते रहते हैं। देखिए, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है। लेकिन ये उनके लिए आसान है,
हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। जो देखिए ये वही बात मसाल आ गई है, गांव में एक चौधरी होता है, एक गरीब आदमी होता है, हालांकि वो बिल्कुल कोजा होता है। तो गरीब का बच्चा अगर अच्छे कपड़े पहनने वो चौधरी पहनने नहीं देता। बात यही है, दुनिया का प्रिंसिपल यही चल रहा है। हमारे जो हुक्मरान है वो एक गरीब कंट्री के हुक्मरान है। 90% के ऊपर लीज पे उनको दे दिया है गवादर, ठीक है। 9% हमारा है और 90% उनका है, ठीक है जी। तो अब आप उनके गुलाम हुए ना, ठीक है, तो आप एक पूरी चीज़ उनको दे दें। ये है कि जो हमारे मुजाहिद तैयार किए गए हैं वो कहाँ छुपे हैं, उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल? इंडिया भी जाना चाहें तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें अब ये चीज है ना, हमारे इधर कंसेप्ट ये बन गया। लोगों को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और ना करने देंगे, क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने सरमायादारों की वो जन्नत होगी। हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। कैसा दौर आएगा कि तुम आपस को खुद को गालियां दोगे, कैसे दोगे कि तू दूसरे मजहब को अगर गाली दोगे तो आप तो समझो कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। बेसिकली जी उनका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है, वो समझ रहे हैं कि ये हो दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना, ठीक है जी। वो मोदी बैठा हुआ है जिसको कहते हैं वो इंडियन में राक्षस, ठीक है। आप देख लें जी गुजरात के अंदर उसने क्या मुसलमानों के साथ किया, और अभी भी हो रहा है। उन्होंने अपना मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, अभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनके जो नफ़रत है मोदी की, हम क्या समझते हैं कि वो नफ़रत ख़त्म हो सकती है मुसलमानों के? तो उसने तो हरकत उन्होंने जी करनी है, क्योंकि चाइना इस तरह की कम से कम नहीं करेगा, लेकिन इंडियन किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको अपने मफाद से है, ठीक है जी। और अमेरिका की तो बात ही ना करें, हम अमेरिका को मानते ही नहीं है। अमेरिका क्या है? अगर ये जो कौम खड़ी है ना, ये कौम एक ललकार के ऊपर पे ना अमेरिका को तहस नहस कर सकती है। वाह, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारे पास एटमी पावर है, हमारे पास बेहतरीन हुक्मरान है, हमारे पास बेहतरीन जनरल है। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। हम अमेरिका को क्या समझते हैं? अच्छा, सारे कहते हैं अमेरिका के गुलाम हैं। ना 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 ना, हम खुद मुख्तार कौम है, ये गुलाम हमें इन सियासतदानों ने बनाया है, हम खुद गुलाम नहीं है। कोई सेंसेस बात मैंने ये वाघा बॉर्डर पे परेड देखी है अपनी फौज की, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती।